हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जब मुँह धो रही हूँ और ये देखिए बाबू साहब जी को मेरे छुट्टी करके बैठे हैं। मैगी बनवा लिया था स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं गए, ये घर पे ही मैगी अपना खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, सुबह का टाइम है और ये ब्लॉग मेरा एक दिन पहले का है। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है और यहाँ कपड़े निकले हुए हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इनकी स्कूल की ड्रेस धो दूँ और अंशु की भी स्कूल की ड्रेस हो गई है, तो कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए कपड़े धो लेती हूँ और फाइनली मेरे कपड़े धुल गए हैं, धो करके मैं आ गई हूँ। तो पहले इनको डाल देती हूँ, बाकी फिर काम बाद में करूँगी। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ का ही काम है हम लोगों का। कपड़े ठंड में तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, गर्मियों में तो एक एक दो दो कपड़े लोग पहनते हैं तो नहीं होते हैं, लेकिन ठंड में एक इंसान के ऊपर चार चार पाँच पाँच कपड़े निकलते हैं। तो चलिए कपड़े डाल लिए मैंने और यहाँ बालों को मैं सीधा करने आ गई थी। बाल मैं रोज़ रोज़ सीधे नहीं करती हूँ अपने, मुझे बहुत आलस आता है बालों को सीधा करने में। मैं ज़्यादातर ऊपर बाल सीधे वैसे ही झाड़ लेती हूँ और जूड़ा कर लेती हूँ। तो मेरे बाल बहुत बुरी तरह से उलझ गए थे और देखिए कितनी तेज़ तेज़ सुलझा रही हूँ। मुझे ना बालों को सुलझाना ना बहुत वो लगता है तो बालों को मैंने झाड़ लिया है और वैसलीन लगा लेती हूँ। तो स्वेटर पहनने के बाद से नहीं लगाया बनता है। तो चलिए वैसलीन लगा लेती हूँ, फिर बालों को मैं फिर से जूड़ा कर लूँगी। थोड़े भी गीले हैं तो इनका ऐसे खुला छोड़ा कि थोड़ा हवा लग जाए इनमें। और डुगू से बातें करते हुए मैं तैयार हो रही थी। तो चलिए फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और चलती हूँ नीचे। और शॉल ले लिया है क्योंकि शॉल से पल्ला कर लूँगी ऊपर। स्वेटर पहन रखा है, आँचल मैंने अंदर दबा रखा है। तो चलिए चलते हैं नीचे चाय पी लेने। तो मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ चाय, दीदी ने चाय बना के रखा हुआ था तो चाय पी लेती हूँ। अभी नाश्ता नहीं बना है हमारे घर, तो सुमन जी जा रही हैं, आज पोहा बनाएंगी। तो वह चिवड़ा निकाल के दिखा रही थी। अभी और चिवड़ा बचा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर दें। तो ये देखिए दिखा रही थी, तो हमने कहा और ले लो ताकि सब लोग खा सके। तो उन्होंने और लिया और दिखा रही थी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ले जाओ। तो वो गई हैं पोहा बनाने और मेरा काम है यहाँ साग साफ़ करने का और काटने का। तो मैं यहाँ साग साफ़ करके काट रही हूँ। भैया जी साग बहुत ज़्यादा ले आए थे, तो पहले का पुराना पालक रखा हुआ था पॉलीथिन में फ्रिज में, तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो इसको काट लेती हूँ और नया वाला उसके बदले रख देती हूँ। तो नया वाला पालक मैंने रख दिया है, पुराना वाला काट ले रही हूँ। और सजवन भी रखा हुआ है, तो देखिए अगर मन करेगा तो सजवन काट दूँगी। आज तो बनेगा, नहीं तो कल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ तो देखिए मेरा साग कट के रेडी हो चुका है और तब तक से हमारी सुमन जी भी पोहा बना के ले आई हैं पूरी फैमिली के लिए। और ये 2 जगह पोहा बना के लाई है, एक जगह बिना मूंगफली का और बिना नींबू का है। तो ये हम लोग मूंगफली नींबू वाला खाएंगे और वो बिना मूंगफली और नींबू वाला खाएंगी। तो मैं सबको चलिए बांट देती हूँ। सब लोग को नाश्ता भिजवा रहे एक एक करके। मुन्ना जी ऊपर है तो वो डुगू आया है अपना नाश्ता ले जाने के लिए, तो मैं मुन्ना जी को भिजवा देती हूँ। फिर हमारे गोलू जी भी आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, तो उनको भी मैं दे देती हूँ। गोलू जी को भी दे रही हूँ, निकाल के एक एक करके सबको दे दूँगी। तो सभी लोग पोहे से नाश्ता करेंगे। और सुमन जी ने पापा जी को नीचे ही खिला दिया था, उन्होंने नीचे ही नाश्ता कर लिया था। पापा जी ने उनको गरम गरम नीचे दे देती हैं। तो बाकी हम लोग बच गए थे, तो सभी के लिए निकाल देती हूँ मैं। और ये दोपहर का खाना था हमारा सुबह का, यानी दोपहर में साग चावल था और शाम को चिकन और पूड़ी। तो दीदी का मन कर रहा था पूड़ी खाने का, चिकन पे बहुत दिन से मन कर रहा था उनका। मैं कहा चलो ठीक है आप पूड़ी बनाओ, बेलो मैं तल देती हूँ। तो फटाफट से पूड़ी बेल रही हैं और मैं यहाँ सारी पूड़ियों को तल दूँगी। और पूड़ी भी खाने वाले हैं हमारे घर में, रोटी भी खाने वाले हैं, चावल खाने वाले हैं। तीनों चीज़ बना था, चावल भी बना था, पूड़ी भी बनी थी और रोटी भी बना था।
मतलब पहले दीदी ने कहा कि चलो पूड़ी तल लेते हैं, और चावल उससे पहले बना लिया था हम लोगों ने। तो पूड़ी तल लूँगी और उसके बाद दीदी रोटी बनाएंगी गर्मा गर्म, क्योंकि पापा जी हमारे गरम गरम रोटी खाते हैं, बिल्कुल तवे पे से निकली हुई। तो मैं सबको खाना दूँगी, तब तक वो रोटी बना देंगी। तो पूड़ी करीब करीब सबके लिए बनी गई है। सभी लोग ना करते करते सब लोग एक एक दो पूड़ी खा ही लेंगे। और कहते हैं ना कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जब बन जाता है ना तो सब लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं उतार लेती हूँ, और ऊपर से नहीं दूंगी, मैं नीचे उतार के ही दूंगी, कि ऊपर से नहीं दिया जाएगा सबको निकाल के। तो यहाँ उतार लिया है मैंने, और बर्तन लेके रख लेती हूँ। वहीं बैठ के मैं देती जाऊँगी, और दीदी ऊपर से रोटी बना के सबको देती जाएंगी। तो चलिए, बच्चे आ गए हैं और उन लोग का खाना मैं ही निकाल के देती हूँ सबको। तो हंस रही हूँ किसी बात पे, बच्चे हंस रहे, कुछ बोल रहे थे मुझे। तो चलिए खाना निकाल देती हूँ। और दीदी ये क्या कर रही है देखिए, ऊपर से रोटी बना के नीचे रखती जा रही है, ताकि इसमें गर्म रहे ढक करके। तो वो बना के ऊपर से रोटी रखती जा रही है, और मैं देती जाऊँगी पापा जी को गरम गरम देंगे। तो चलिए खाना मैं निकाल लेती हूँ। पहले डुक्कू का निकाल रही हूँ, तो उसे चावल चाहिए, तो चावल निकाल देती हूँ, और 2 पूड़ी दे दूँगी और चावल दे दूँगी, वो अपना खा लेगा। और अंशु मेरा कह रहा था कि मैं पूड़ी नहीं लूँगा, मैं रोटी खाऊँगा, तो उसको रोटी दूँगी। और सोनू चावल और पूड़ी मिला के लेगा। तो मतलब अलग अलग सबका डिमांड है, सबकी डिमांड अलग अलग है, सब अलग अलग तरह का खाना खाएंगे। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।